नमस्कार दोस्तों। कनाडा और यूएस से इस वक्त भारतीय समुदाय के लिए तीन बहुत ही हैरान करने वाली और बेहद दुखद खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां एक 29 साल की पंजाबी सिंगर की हत्या का कनेक्शन सीधे कनाडा से जुड़ रहा है। दूसरी खबर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से है, जहां केरल की एक 35 वर्षीय महिला की सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई और परिवार ने मेडिकल लापरवाही के आरोप लगाए हैं। और तीसरी खबर यूएस के शिकागो से है, जहां तेलंगाना की एक 24 वर्षीय छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। इन तीनों मामलों की पूरी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की। यहाँ 13 मई से लापता 29 वर्षीय पंजाबी सिंगर और मेकअप आर्टिस्ट इंदर कौर उर्फ यशिंदर कौर का शव मंगलवार सुबह सरहिंद की नीलो नहर से बरामद किया गया है। इस मामले में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि इस पूरी हत्या की साजिश सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा नाम के व्यक्ति ने रची, जो वर्तमान में कनाडा में रह रहा है। बताया जा रहा है कि सुखविंदर पहले से शादीशुदा था और जब इंदर को इस बात का पता चला तो उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आरोप है कि सुखविंदर इसी वजह से रंजिश रख रहा था और उसने नेपाल के रास्ते पंजाब आकर बंदूक की नोक पर इंदर का अपहरण किया और इस वारदात को अंजाम देकर वापस कनाडा फरार हो गया। पुलिस ने सुखविंदर के पिता और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मर्डर और किडनैपिंग का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं कनाडा का, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केरल के कोच्चि की रहने वाली 35 वर्षीय नमिता सेबेस्टियन की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में कंधे की सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। नमिता के पति जितिन जेकब थॉमस का आरोप है कि नमिता को एनेस्थीसिया के असर से पूरी तरह होश में आने से पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो व्हीलचेयर पर खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। परिवार का सीधा सवाल है कि इतनी बड़ी सर्जरी और एनेस्थीसिया के बाद उन्हें रात भर डॉक्टरों की निगरानी में क्यों नहीं रखा गया। परिवार अब इस मामले में मेडिकल नेग्लिजेंस की जांच की मांग कर रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हमारी तीसरी खबर यूएस के शिकागो से है, जहां उच्च शिक्षा के लिए गई भारतीय छात्रा हादसे का शिकार हो गई है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले की रहने वाली 24 वर्षीय नव्या गदुसु, जो 2 साल पहले एमएस की पढ़ाई करने अमेरिका गई थीं, उनकी शनिवार रात एक सड़क हादसे में मौत हो गई। नव्या अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मिनी वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शिकागो में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नव्या की मौत पर गहरा दुख जताया है और वे स्थानीय अधिकारियों और परिवार के संपर्क में हैं ताकि जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। विदेशों में रह रहे हमारे भारतीय भाई बहनों से जुड़ी ये तीनों खबरें वाकई बेहद विचलित करने वाली हैं। इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कनाडा और यूएस में रह रहे भारतीय समुदाय और इमिग्रेशन से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।